हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदाम स्टडी अप पर। तो मैं जकवान कॉल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदाम स्टडी अप पर। तो देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे राउल्ट का नियम, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे नंबरों में आता है। 4 से 5 नंबरों में आप पूछा जाता है। तो देखिए क्या कहता है राउल्ट का नियम। किसी विलायक में अवाष्पशील किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल परिभाज के बराबर होता है। पहले तो आप समझिए, विलेय, विलायक और विलेन क्या होता है। देखिए, विलेय वो होता है, विलायक क्या होता है, जिसमें कोई चीज घुले, वो विलेन कहलाता है। यानी जो जैसे पानी है, पानी क्या है, विलेन विलायक है। और विलायक में चीनी घोलोगे, आप चीनी घोलोगे तो वो कहलाएगी विलेयन, घुल जाएगी। और इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। यानी पानी क्या है, विलायक है, चीनी क्या है, विलेय है, और इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है, विलायक है। क्या है भाई मेरे, विलायक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। ठीक है, यही होता है। क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। अब देखिए, अगर यहाँ से अगर आपसे कहे विलयन विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, अगर आपेक्षिक आपसे हटा दे, आप अगर आपसे ऐसे पूछा है विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है। तो विलयन के जो वाष्प दाब का अवनमन होगा वो ये होगा, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, अगर आपसे बीच में आपेक्षिक पूछ ले, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक जैसे ही पूछे वैसे ही आप इसके बटे में लगा दो पी नॉट। ठीक है, और किसके बराबर है, उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो किसके बराबर है, एन, एन का मतलब किसी एक कण के मतलब मोल प्रभाज की संख्या, स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन प्लस के कैपिटल एन। ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या है। जो क्या स्मॉल एन है, अभी मैं लिखवाऊंगा, सारी चीज लिखवाऊंगा इधर, देखिए देखिए। ठीक है, अब क्या, अब देखिए, अब है, अब देखिए मैं आपको पहले हिंदी में लिखवा देता हूँ। ठीक है, पी नॉट, ये क्या है, पी नॉट क्या है, पी नॉट बताइए। पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब। क्या है, विलायक 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 का विलायक का वाष्प वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और पी एस क्या है यहाँ पर मेरे भाई, पी एस है, पी एस है विलयन का वाष्प दाब। क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल स्मॉल एन है, विलेय के मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है, ये है आपका विलायक के मोलों की संख्या। क्या है, विलायक विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मेरे भाई। ठीक है, क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है कि किसी विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षा अनुमान, उसमें उपस्थित विलायक, जो उसमें उपस्थित जो विलेय है, उसके मोल पर उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो पी नॉट माइनस पी एस है, वो तो विलयन का जो विलेय है उसका वाष्प दाब का अवनमन है। और अगर इसके बटे में आप पी नॉट और लगा दोगे तो ये हो जाएगा विलेय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन। अगर आप ये चीज लगा देते हो उसके बटे में, तो अगर ये हटा देते हो तो आपेक्षिक शब्द भी हट जाएगा वहां से। ठीक है, किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका ये पूरा पूरा विलेय का मोल प्रभाज है, पूरा विलेय का मोल प्रभाज है। ये एन जो है, एन जो है, स्मॉल एन जो है वो है किसी एक कण के मोलों की संख्या। और ये क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है। और ये कैपिटल एन क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखोगे मेरे भाई, वो क्या लिखोगे, लिखो, यदि 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 विलेय
बिलियन अधिक तनु हो, यदि बिलियन तनु हो तो यदि बिलियन तनु हो तो, ठीक है, तनु अति तनु हो तो, ठीक है, अति तनु हो तो, ठीक है, क्या करेंगे, तो आपका जो एन बराबर कैपिटल जो एन प्लस कैपिटल एन बराबर जो है वो हो जाएगा आपका कैपिटल एन, यानी जो इसमें जो कैपिटल स्मॉल एन है ना, ये फिर अगर बिलियन अति तनु हो जाएगा तो ये जो कैपिटल एन है मेरे भाई वो सूक्ष्म हो जाएगा। देखो ये आधा ही सूक्ष्म होती है, ज्यादा ही सूक्ष्म होती है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, पर नहीं लिखेंगे तो फिर जो बचेगा उसको लिख देते हैं। बचा क्या, एन बचा, क्या बचा, कैपिटल एन बचा। तो आप क्या लिखोगे, क्या एन प्लस एन की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल एन लिख दोगे। तो लिखो मेरे भाई यहाँ से क्या लिखोगे, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर एन ऊपर ऐसे ही रहेगा बटे एन प्लस एन की जगह क्या रख दोगे आप, कैपिटल एन रख दोगे। तो कैपिटल एन, यही आपका जो है वो राउल्ट का नियम है। यही आपका क्या है, राउल्ट का नियम है मेरे भाई। ये क्या आपका राउल्ट का नियम है, समझ में आया आपको। अब इसकी सीमाएं लिखवाऊंगा मैं, अभी रुक जाओ एक मिनट। अब आप एक बार और समझ लो, ये जो है बिलियन का जो बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन इतना है। और आपको मैंने क्या बताया था, आपेक्षिक शब्द हटाना है तो ये बटे पी नोट हटा दो, बस फिर वाष्प दाब का अवनमन बन जाएगा मेरे भाई। बराबर किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज। ये पूरा विलेय का मोल प्रभाज है, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल एन का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, और सॉरी स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी एक कण के मोलों की संख्या है, और ये विलेय के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, और पूरा इसको मिला देंगे तो ये विलेय के मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है। ये मोल प्रभाज हो गया। आप अगर विलेयन अति तनु हो तो एन प्लस एन की जगह एन रख देंगे, क्योंकि जो क्या स्मॉल एन है वो छिप जाता है। जब विलेयन अति तनु हो जाएगा तो ये सूक्ष्म हो जाता है मेरे भाई, सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म हो जाती है तो हम उसको नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाएंगे तो उसमें जो बचा उसी को दिखा देते हैं। तो कैपिटल एन बचा, तो हमने एन प्लस एन की जगह कैपिटल एन रख दिया। यही आपका राउल्ट का नियम है, ठीक है। अब देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं और देख लीजिए आप, क्या देख लीजिए, सीमाएं, सीमाएं राउल्ट राउल्ट के नियम नियम की सीमाएं, सीमाएं, ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर एक क्या है राउल्ट के नियम की सीमा, यह तनु विलयनों पर लागू होता है। क्या लिखेंगे, यह नियम, यह यह नियम, यह नियम तनु तनु विलयन पर तनु विलयन पर तनु विलयन पर लागू लागू होता है, लागू होता है। एक पॉइंट ये लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट करेंगे, यह नियम अवाष्पशील विलय पर लागू होता है। यह विलयन, यह नियम केवल, ये लिखेंगे, यह दूसरा पॉइंट लिख डाल के क्या लिखेंगे, यह यह नियम, यह नियम केवल 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 अवाष्पशील अवाष्प अवाष्पशील 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 विलयन पर लागू होता है। किस पर, अवाष्पशील विलयन पर लागू लागू होता होता है, ठीक है। नंबर 3 क्या डालेंगे आप, यह नियम वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है। यह नियम लिखेंगे, यह यह नियम यह नियम यह नियम वैद्युत वैद्युत अपघट्ट वैद्युत अपघट्ट अपघट्ट पर लागू लागू नहीं नहीं होता होता है मेरे भाई, ठीक है। बहुत क्लियर भाई, ठीक है। यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील विलय पर लागू होता है, ये लिखा है अवाष्पशील विलय पर, ठीक है। यह नियम वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है, इसमें कहीं भी वैद्युत अपघट्ट की बात नहीं की गई है, तो यह नियम वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होगा। इसमें 2 पॉइंट देखिए, तनु विलयन की बात की गई है तो तनु विलयन पर लागू होगा, अवाष्पशील विलय की बात की गई है अवाष्पशील विलयन पर लागू होगा। लेकिन देखिए अवाष्पशील विलय इसकी बात की गई है और यहाँ तनु विलयन की बात की गई है, तो दोनों की बात की गई तो दोनों पर होगा, तीसरे वाले पर इसका नियम लागू नहीं होगा, देखिए, ठीक है।
तो आपका रहा ये राउल्ट का नियम, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना अच्छे तरीके से और एग्जाम में फोड़ कर आना, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और जानकारी के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।